हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास कैंसर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये जो चैप्टर तुम्हें याद होगा तो तुमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया था, जिसमें तुमने अलग अलग टाइप के जो सॉलिड फिगर्स रहते हैं, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, तो ये सब अलग अलग टाइप के सॉलिड जो फिगर्स रहते हैं उनके हमने एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो ये सब चीजें तुमने ऑलरेडी पहले सीख ली थी। अब ये जो 10th का क्लास का जो टॉपिक है वो इसी के आगे का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो इसीलिए अगर तुम्हें ये टॉपिक, अगर तुम्हें 9th क्लास में तुमने अच्छे से अगर पढ़ा नहीं भी होगा तो मैं रिकमेंड करता हूँ उसको जाके पढ़ो। और अगर तुम्हें वीडियोस देखने, तुम लोग क्लास 9 के मेरे वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कवर किया है, तो उस वीडियो में देख के तुम लोग चाहिए तो इसका पूरा कवर अप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो तुम्हें बेसिक जो फॉर्मुलेज है जो मैं इस फर्स्ट टॉपिक में कवर करने वाला हूं, जो कि हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं, तो वो सब हम इस टॉपिक में कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, तो उसमें एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं जाने वाली। आज मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं जो कि हमने क्लास 10 में पढ़ा था, कुछ रिवाइज करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज थे, जो भी क्यूबॉइड, सरफेस, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब अलग अलग जो चीजें हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो सके तो उस पर अपन कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन उसके बाद वाले क्लास में जो मेन इंपॉर्टेंट इस मुद्दे में बात करेंगे जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अभी तक अपन ने, तुम लोगों ने क्लास 9 में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ी थी तुमने कि अच्छा एक कोन अगर दिया है तो उसका सरफेस एरिया, फिर उसका वॉल्यूम निकालो, या फिर अगर सिलेंडर दिया उसका बस निकालो। लेकिन जैसे कि देख सकते हो सेकंड टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कि हमारे पास कुछ सॉलिड फिगर जो रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जैसे कि कोई भी रैंडम अगर एग्जांपल लोगे, सपोज एक रॉकेट का जो ऊपरी जो हिस्सा रहता है तो बीच में सिलेंडर रहता है और ऊपर में से कोनिकल शेप रहता है, तो दो या तीन सॉलिड जो फिगर्स रहते हैं उनको कंबाइन करके जो फिगर्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो सरफेस एरियाज उनका निकालेंगे या फिर उनके वॉल्यूम निकालेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें रहेंगी, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2-3 कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो अगर तुम्हारा ये टॉपिक जब तक क्लियर नहीं है, कि तुम्हारे अच्छे फॉर्मुलेज याद नहीं है, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में से। फिर उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। कई बार क्या होता है कि एक मतलब जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर को बीच में से एक और सिलेंडर काटा तो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। या फिर स्पीयर में हॉलो स्पीयर की बात करते हैं, जैसे कि तुम लोग बॉल के साथ खेलते हो, कोई कोई बॉल हॉलो रहते हैं, कोई कोई बॉल मतलब सॉलिड बॉल रहते हैं। तो हॉलो बॉल और सॉलिड बॉल मतलब एक सॉलिड शेप को कन्वर्ट करके किसी और सॉलिड शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम कैसे करना है। कई बार किसी सॉलिड शेप को कट करके बनाना पड़ता है, कई बार किसी सॉलिड शेप को जोड़ के बनाना पड़ता है। तो जो भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो वो सब चीजें हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सेकंड और थर्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इनफैक्ट फ्रस्टम ऑफ अ कोन एक अलग चीज क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कोन को अगर ऊपर से काटोगे तो वो जो बचेगा, जो नीचे में जो बचेगा, ऊपर में भी एक सर्कल, नीचे में भी एक सर्कल, जो बकेट जो रहता है, बकेट क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन रहता है। कि अगर कोन को हम लगा, हमारे पास अगर कोन है ऐसा, ठीक है, उसको ऊपर से ऐसे काट दिया तो बचेगा क्या, देखो ऐसे कुछ बचेगा ये चीज। ठीक है, तो इसे फ्रस्टम ऑफ अ कोन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग निकालेंगे, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, तो ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन तुम्हारे सिलेबस में से डिलीटेड है, तो वो तुम्हें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो एनटीएससी में ये टॉपिक आने वाला है, तो इसलिए अपन ये भी टॉपिक कवर करेंगे। और अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी जा रही है तो तुम लोग वो सब पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये बोर्ड्स के लिए, जो भी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करता हूं, मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ये पूरा टॉपिक ही मजेदार है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है और पूरा इमेजिनेशन का खेल है। तो तुम्हारा अगर इमेजिनेशन अच्छा है और फॉर्मूला बेस्ड, तुम्हें फॉर्मूले सारे याद है परफेक्टली, तो तुम इन पूरे टॉपिक को, तुम्हें कुछ डिफिकल्टी जाएगी ही नहीं। बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक है ये 3-4 लेक्चर्स का टॉपिक है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में मैं पूरा खत्म हो जाएगा। और इस वीक में तुम लोगों का ये जो चल ही रहा है, ऑल्सो तुम्हारा कल से सर्कल्स और एरिया रिलेटेड सर्कल भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एनए के सर ही कवर करने वाले हैं।
तो वो कवर करेंगे। और ये टॉपिक के बाद ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, हम लोग थोड़ा लाइव लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है। और ये टॉपिक अगर बोला जाए तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फर्स्ट पहले बोलूं तो एनटीएससी में इस पे 1 या 2 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स पूछ सकता है क्योंकि ये टॉपिक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, रिकमेंड करता हूं सबको कि क्लास 9 का जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उनके जो भी फॉर्मुलेज हैं वो अच्छे से प्रॉपर वे से याद रखो। तुम उसके लिए एक पेज पे सब कुछ फॉर्मुले लिख सकते हो ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे। जो भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे वो पेज पे देख के करो। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे फॉर्मुलेज बाय हार्ट होते रहेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे फॉर्मुलेज बाय हार्ट करना बहुत नेसेसिटी है। एनटीएससी में सीधा फॉर्मूला बेस्ड करना है, ठीक है। तो एक और चीज मुझे बोलनी थी, जो पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो इसमें 4 मार्क का या फिर 6 मतलब 4 या 5 मार्क का जो भी क्वेश्चन जो आते हैं वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक पूछ सकता है जिसमें एक बड़ा सा फिगर दे। इस सेकंड या थर्ड टॉपिक में से एक फिगर दे सकता है, बड़ा सा एक फिगर देगा और उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है 2-3 मार्क का भी एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे, लेकिन यूजुअली इसका प्लान नहीं रहता है कि इसमें एक बड़े क्वेश्चन पूछता है जिसमें फॉर्मुला बेस्ड रहता है, ठीक है। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स इसमें अच्छे से समझना है तुम्हें। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो पूछना जरूर, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मुलेज। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, मतलब क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर्मुलेज जो भी क्यूबर्ड वो सब चीजें, तो वो एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा। देखो यहाँ पे मैं सारे फॉर्मुलेज के प्रूफ तो नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें प्रूफ देखना है तो तुम मेरे क्लास 9 के वीडियो जाके देख सकते हो या फिर तुम क्लास 9 के एनसीईआरटी खोल के भी बैठ सकते हो। तो वो सब तुमने ऑलरेडी किया होगा, होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी से, तो उसमें कोई डिफिकल्टी जानी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक जो कि हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। लिख लो पहले टॉपिक्स को अच्छे से नोटबुक में। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मुलेज। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स होते हैं किसी भी एक सॉलिड फिगर में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हैं। सॉलिड फिगर्स पहले तो क्या होते हैं समझते हैं। तो सॉलिड फिगर मतलब देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, जिनका डेफिनेट शेप हो, साइज हो एंड ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। जैसे कि अगर तुम देखो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़े थे वो सब 2D में था। 2D मतलब एक पेज पे बनाते थे, एक प्लेनर मतलब एक प्लेन फिगर था, ठीक है। उसमें ऐसे कुछ 3 डायमेंशनल वाली कोई चीज नहीं थी। जैसे कि अगर तुम कोई भी चीजें देखते हो, जैसे कि कोई डस्टर ले लो, कोई डाइस ले लो, अपने घर का सिलेंडर ले लो, तो बहुत सारी जो चीजें होती है अपने रियल लाइफ में वो एक्चुअल में सॉलिड फिगर्स रहते हैं जो कि 3 डायमेंशनल तुम अलग अलग देख सकते हो। जैसे कि अपना टीवी है, कोई गिटार है, कोई भी बुक है, तो ये सब सॉलिड फिगर्स होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं। मतलब एक तो लेफ्ट और राइट में तो मूव हो ही रहा है, मतलब मूव नहीं, लेफ्ट और राइट में तो उसका डायमेंशन है ही, उसका 3rd डायमेंशन भी है, हाइट। तो अगर ऐसे कुछ चीजें, अगर 3 डायमेंशनल कोई चीजें होती है जिसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप रहता है, ये नहीं कि अगर पानी ले लो, एक बॉटल में पानी भर दो और उसमें बोल दो कि पानी, और वो पानी अगर मैं पानी कहीं और डाल दूं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। सॉलिड फिगर मतलब देखो नाम में ही है सॉलिड, ठीक है। उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा, वो डेफिनेट रहेगा। उसका साइज भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, साइज भी डेफिनेट रहने वाला है कि उसको ऐसे कहीं मोड़ दिया तोड़ दिया ऐसा कुछ करके उसका शेप चेंज नहीं होगा। एंड ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। तो ये ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस समझाने के लिए तुमने शायद पहले कभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अगर अपन कोई भी एक सॉलिड फिगर, कोई भी एक चीज उठा के अपन पानी में डालते हैं, या फिर तुम एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, अगर कोई भी सॉलिड फिगर उठा के पानी में डालते हो, ठीक है, तो अगर पूरे बकेट को पूरा ऊपर तक भरा है तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी ओवरफ्लो हो जाता है बकेट से, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ पानी बकेट से फ्लो हुआ है, वो उतना ही अमाउंट ऑफ पानी बकेट से निकलता है बाहर जितना उसमें वो जो भी सॉलिड फिगर का जितना भी स्पेस वो जो कवर कर रहा है वो डालते हो। जैसे कि सपोज एक बाथ टब है, ठीक है। बाथ टब में सपोज कोई नहाने गया, उसमें बाथ टब को पूरा ऊपर तक फिल किया, या आर्किमिडीज ने क्या किया तो वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि बाथ टब था, उसमें बाथ टब में नहाने गया था और उसमें सीधा उसमें वो चला गया, पूरा वो जो टब था वो ऊपर तक भरा हुआ था, और जैसे ही वो अंदर घुसा तो अमाउंट ऑफ पानी बाहर निकला। अब उसने वो सोचा कि अच्छा जितना अमाउंट ऑफ पानी बाहर निकला है वो किस पे, वो कितना निकलेगा बाहर, वो एग्जैक्टली उतना ही निकलेगा जितना जितना उसका पर्टिकुलर वेट है, जितना भी उसका जो पर्टिकुलर स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है इन द स्पेस, ठीक है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो, ठीक है। तो स्पेस में जितना भी वो कवर कर रहा था, जितना वो पानी के अंदर गया है उतना ही अमाउंट ऑफ पानी बाहर आएगा। और जैसे उसने ये नोटिस किया तो उसने फटाफट प्रिंसिपल डिराइव करके उसको
भेज दिया, पेपर भेज दिया उसका, ठीक है। तो सॉलिड फिगर्स का क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेस, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये अगर तीन चीजें अगर हैं, शेप है डेफिनेट, साइज भी डेफिनेट है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड फिगर। हम लोग जो सॉलिड फिगर अभी तक पढ़े थे, तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। क्यूब मतलब जैसे कि डाइस है हमारा, ठीक है, तो डाइस अगर देखोगे तो एग्जैक्टली वो क्यूब रहता है। क्यूबॉइड का अगर एग्जांपल लेना है तो डस्टर ले लो, डस्टर एक परफेक्टली क्यूबॉइड है, ठीक है। एक एक करके मैं कवर करूंगा। सिलेंडर मतलब तुमने ये भी पढ़ा होगा कि ऊपर में और नीचे में सर्कल और बीच में से मतलब से राउंड शेप है, ठीक है, तो इस तरीके से सिलेंडर रहता है। फिर जैसे कि बॉटल अगर ले लो तो बॉटल सिलेंड्रिकल शेप रहती है यूजुअली, तो सिलेंड्रिकल बॉटल, ठीक है। कोन, कोन मतलब जैसे कि तुम लोग आइसक्रीम कोन तो देखे होंगे, तो आइसक्रीम कोन का ऐसे जो उल्टा होता है वो एक्चुअल में यही सेम चीज वो होता है कोन, ठीक है। कोनिकल शेप, फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, ये सब चीजें सुनी होगी तुम लोगों ने। स्पीयर, बॉल जो होता है वो एक स्पीयर होता है, ठीक है, अर्थ भी एक स्पीयर है। तो ये सब जो भी परफेक्ट बॉल जो राउंड शेप रहते हैं सब जगह से, उनको बोलते हैं स्पीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा काट लिया, जैसे कि तुम्हें अर्थ को पता है, तुम लोगों को होपफुली ज्योग्राफी में पता होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, तो वही यहां से आया हेमिस्फीयर। मतलब अगर स्पीयर को बीच में से एग्जैक्टली बीच में से अगर काटा जाए तो दो हेमिस्फीयर बन के आते हैं, तो उसके बारे में भी तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा। पिरामिड, तो तुमने इजिप्ट में देखे होंगे, सुने होंगे, पिरामिड्स होते हैं, तो जो पिरामिड का जो शेप होता है वो भी एक पर्टिकुलर सॉलिड फिगर है, ठीक है, पर ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। फिर टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन नाम की भी एक चीज तुमने सुनी होगी या नहीं भी सुनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्राहेड्रॉन में ऐसा होता है कोई चीज, जैसे कि अगर ऐसा कुछ है फिगर, तो ये जो है इसमें देख सकते हो यहाँ पे ऐसे चार ट्रायंगल्स है, एक ऐसे एक ट्रायंगल आ रहा है, एक ऐसे एक ट्रायंगल आ रहा है और एक ऐसे एक ट्रायंगल और नीचे में एक ट्रायंगल है, तो ऐसे टाइप के फिगर को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो सॉलिड फिगर तो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जो मार्कर पकड़ा वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो तुम्हारे रियल लाइफ सिनेरियो में देखोगे तो सब बहुत जगह सॉलिड फिगर्स तुम्हें दिखेंगे, तो वही हमें उनके बारे में ही पढ़ना है, वो सब क्या क्या चीजें हैं। फिर सॉलिड फिगर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक वॉल्यूम होता है और एक सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया देखो सबसे पहले देखेंगे, सरफेस एरिया नाम में देखो सरफेस का एरिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, बेसिकली वो एरिया ही है, लेकिन जितने भी सरफेसेस हैं, जैसे कि तुमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा है, तो बहुत सारे 2D फिगर्स है जो पढ़े हैं, स्क्वायर, रोम्बस, पैलोग्राम, जो भी है, तो उन सबके तुम्हें एरियाज पता है। लेकिन जब सॉलिड फिगर्स आते हैं तो सॉलिड फिगर में एक पर्टिकुलर एरिया नहीं आता है। जैसे कि सिलेंडर ले लो, सिलेंडर में कोई कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, क्या ये ऊपर में जो एक सर्कल है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर नीचे में सर्कल है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर ये जो पूरा जो सर्कुलर जो पाथ है, ये जो सर्कुलर जो भी कवर्ड है इसका सर्कुलर जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, एक सॉलिड फिगर में एक पर्टिकुलर एक एरिया नहीं होता है, बहुत सारे एरिया होते हैं, तो उन सब एरियाज को अगर मिला के जो भी वैल्यू आती है वो कहते हैं हम लोग सरफेस एरिया। तो इट इज एरिया ऑफ ऑल इट सरफेसेस टुगेदर, यानी अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का ऊपरी भाग, नीचे वाला भाग, एंड ये जो सर्कुलर जो कवर्ड एरिया है सिलेंडर का, जो सर्कल कर्व पार्ट है वो वाला पार्ट, तो इन सब पार्ट का अगर एरिया को मैं जोड़ूंगा तो वो मुझे सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो 3D फिगर में एरियाज ऑफ मल्टीपल सर्फेसेस को अगर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि मैंने बताया ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये सर्कुलर पार्ट जो है, ये तीनों को मिलाओगे तो एक टोटल सरफेस एरिया रहता है कि टोटल जितने भी सरफेसेस हैं उन सबका एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीएसए लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। मैं बस बता रहा हूं, सुनते जाना। फिर कभी कभी आएगा तुम्हारे पास सीएसए भी आएगा, जो कि होता है कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि अगर सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर में क्या होता है, तीन सरफेसेस हैं, एक सर्कल ऊपर वाला पार्ट, ये जो सर्कल पार्ट है जो ऊपर का पार्ट, जो नीचे का पार्ट में वो एक सर्कल है, एंड जो सिलेंडर जो है वो क्या है, थोड़ा सा कर्व्ड है। अब देखो ये जो ऊपर वाला वो पूरा प्लेन है, ठीक है, उसमें कोई कर्व नहीं है, नीचे वाला भी पार्ट पूरा प्लेन है, सपाट सरफेस है, ठीक है, लेकिन ये जो कर्व वाला जो पार्ट है बस अगर उस सरफेस एरिया अगर तुम्हें निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तो उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि अगर बॉल के बारे में बात करोगे, कोई भी अगर नॉर्मल प्लेइंग बॉल जो लेते हो, ठीक है, तो बॉल के अगर देखोगे तो बॉल में तो पूरा का पूरा एक कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, तो उस केस में अगर वो जो स्पीयर का जो होता है कर्व सरफेस एरिया वो सेम ही रहता है उसमें, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सेम चीज एंड टोटल सरफेस एरिया सेम ही चीज रहेगा। फिर एक और टर्म यूज होता है जो बहुत बार यूज होगा, लैटरल सरफेस एरिया।
ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया को मैं बोलूंगा LSA। लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे कि सिलेंडर में तो लैटरल सरफेस एरिया नहीं रहता है, ये क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत जगह यूज होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लैटरल मतलब उसके आजू बाजू का जो भी एरिया है, आसपास मतलब लैटरल मतलब उसके जो भी सरफेस, जैसे कि अगर मैंने कोई चीज को रखी तो उसकी जो बाउंड्री जो एरिया बना रहा है, ठीक है, उसके जो सरफेस है जो बाउंड्री कवर कर रहे हैं, बस उसका एरिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी सिलेंडर में क्या था, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट और एक कर्व सरफेस एरिया। अगर ये जो कर्व सरफेस एरिया की जगह सपोज ये स्क्वायर ऐसे कुछ एरिया होता तो उसे कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस लैटरल मतलब ऊपर का और नीचे का पार्ट छोड़ना है, जो भी चार जो फेसेस या फिर चार भी जो हो सकता है वो हेक्सागोनल भी हो, अलग अलग टाइप के फिगर्स हो। तो लैटरल मतलब बस उसके बाउंड्रीज में जो बना रहा है आसपास में, वो ऊपर और नीचे का पार्ट एक्सक्लूड करना है। तो ये तीन टाइप ऑफ सरफेस एरिया होते हैं। यूजुअली हम लोग टीएसए की बात करते हैं हर बार, लेकिन अगर कई बार अगर टीएसए की बात नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर निकालने बोला भी होगा, तो उस क्वेश्चन में उसके हिसाब से वो सब चीजें निकालनी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि है वॉल्यूम, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बेस्ड था वो पूरा वॉल्यूम पे ही बेस्ड था। वॉल्यूम मतलब एक कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे कि अगर बॉल की बात कर रहे हैं तो बॉल एक स्पेस में कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। एक पूरे 3D एनवायरनमेंट में अगर वो बॉल का देखा जाए तो बॉल वो कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि अगर सोचो, अगर तुमने बचपन में वो भी एक स्टोरी सुनी होगी कि एक कौवे को पानी पीना रहता है, तो लेकिन उस बॉटल में जो क्या रहता है, उसका फ्लास्क छोटा सा रहता है ताकि वो उसका जो बीक है उसके अंदर घुस नहीं पाएगा। लेकिन वो पानी का लेवल वो ऊपर कैसे बढ़ाता है, पत्थर फेंक फेंक के। तो कैसे फेंकता है, ये एक्चुअल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही है कि वो जब पत्थर फेंकता है तो जितना भी उसका पत्थर का वॉल्यूम है, ठीक है, वो जितना भी स्पेस कवर कर रहा है उस पत्थर, वो पत्थर जितना भी स्पेस कवर कर रहा है, उतना जितने बार वो डालेगा उतने ही अमाउंट से वॉल्यूम मतलब जो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है पानी, उतने ही अमाउंट से पानी ऊपर आते जाएगा। जितने ज्यादा पत्थर डालते रहोगे उतने ज्यादा पानी ऊपर आते रहेगा। तो जो भी सॉलिड फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया जो मेजर करते हैं, जैसे कि वो भी एक टाइप ऑफ एरिया है। एरिया में क्या होता है, जैसे कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब एज ए स्क्वायर निकालते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो देख सकते हो एरिया का जो यूनिट रहता है वो रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा कोई चीज है। तो ये एरिया जो है वो सरफेस एरिया जो है वो क्या है, सारे एरियाज को मिला के जो भी जुड़ के जो आ रहा है वही। तो इसका मतलब एरिया का जो यूनिट रहेगा वही सरफेस एरिया का यूनिट रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो यूनिट्स रहते हैं वो जो सरफेस एरिया को मेजर करते हैं उसे मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट में। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट रह सकती है, चाहे वो डेसीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेकामीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो। तो उन सब चीजों में स्क्वायर बस जोड़ना है। कई बार इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में SQ यूनिट भी लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो वो समझ जाना है आपने, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब। बट वॉल्यूम को जब मेजर करेंगे तो वॉल्यूम तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर बात की जाए तो स्क्वायर में दो ही चीजें इन्वॉल्व थी, लेकिन वॉल्यूम में अभी तीसरी भी चीज इन्वॉल्व हो गई। जैसे कि अगर कोई डस्टर ले लो या फिर कोई भी एक चीज, कोई सॉलिड फिगर को अगर तुम पानी में डालते हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। जैसे कि अगर ये सब तो फॉर्मुले तुमने पहले भी पढ़े होंगे लेकिन वापस से रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो वो होता है लेंथ, एक तो लेंथ जो आ रहा है और ब्रेड जो आ रहा है वो हाइट भी आ रहा है। तो ये जो तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तीन एजेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीन जब कोई लेंथ मल्टीप्लाई होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यूनिट्स। मेजरमेंट जो रहेगा वो हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स के टर्म में रहेगा। तो इसलिए क्यूबिक यूनिट्स के टर्म में इसका मेजरमेंट रहता है। एंड उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, मीटर क्यूब बोल सकते हैं, किलोमीटर क्यूब बोल सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीनों के तुम्हें मीनिंग समझ में आने चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों टर्म्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। बाकी तो ये सब चीजें तुम लोग को आनी चाहिए। एज क्या होता है, ठीक है, एजेस वेजेस मतलब वो सब तो क्लियर होना चाहिए। स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सिलेंडर के ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस क्या है। तो ये सब चीजें तुम्हें ऑलरेडी आनी चाहिए, लेकिन मैं वापस से कवर कराते आगे बढ़ूंगा। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस में। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग जो सॉलिड फिगर्स जो हमने पढ़े थे क्लास 9th में, उनके सारे जो फॉर्मुलेस हैं वो एक अभी फटाफट करके लिखने वाले हैं। और यही तुम्हें क्या करना है, ये पीस ऑफ पेपर पे, एक पेज पे एक फाड़ लो कहीं अच्छे से, या फिर एक चार्ट पेपर पे अच्छे से बना के सारे फॉर्मुलेस
तुम अपने स्टडी रूम के दीवार पे या फिर कहीं भी चिपका सकते हो, ताकि ये फॉर्मूलेस तुम्हें याद हो जाए पूरे अच्छे से, बाय हार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो क्यूबॉइड सबसे पहला होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब जैसे कि अगर डस्टर है तो डस्टर का शेप कैसा रहता है, तो वो एक क्यूबॉइडल शेप रहता है। जैसे कि अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया फिगर, तो ऐसा कुछ अगर जो फिगर है वो एक क्यूबॉइडल शेप है। क्यूबॉइड मतलब जैसे कि अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स भी बोलते हैं कई बार। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स है जो कि रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो उसे बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमेशा तीन चीजें होंगी, तीन एजेस, तीन टाइप ऑफ एजेस होंगे। ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। मतलब लेंथ, अगर पीछे का पूरा डायग्राम भी बनाऊं मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, या मैं डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि मुझे पीछे का कुछ पार्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर कोई भी लेते हो, जैसे कि तुम्हारा कोई भी सपोज तुम लोग कोई ऑर्डर करते हो, कोई चीज है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, जो भी है, तो वो एक बॉक्स जो मिलता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड इज अ सॉलिड फिगर हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो उसके टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं। और एजेस की बात की जाए तो टोटल एजेस कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, पीछे भी 4 हो गए 8, और ये 4 तो 12, तो टोटल 12 एजेस रहते हैं। और टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस बना के अगर जो बनता है वो है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के ये तीन पर्टिकुलर जो एजेस रहते हैं वो रहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यही बार बार कंटिन्यू रहता है, जैसे कि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ रहेगा, ये भी लेंथ रहेगा, ये भी लेंथ रहेगा, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ। सिमिलरली हाइट 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 हाइट, तो ऐसे ये सब चीजें रहती है। तो सबसे पहला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वो स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो ये नीचे वाले एरिया का रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको हाइट भी मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पूरा वॉल्यूम डिनोट करेगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यूबिक यूनिट्स में। यूनिट्स में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा था। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, कि जो भी 2D फिगर्स है, जो भी रेक्टेंगुलर शेप्स है यहाँ पे, उन सब का जोड़ के एरिया जो आ रहा है। जैसे कि नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली ऊपर का भी अगर रेक्टेंगुलर फेस देखोगे तो वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये तो नीचे और ऊपर का हो गया। सिमिलरली सामने वाले का एरिया देखोगे तो लेंथ इंटू हाइट, ये सामने वाला। पीछे वाले का भी देखोगे तो लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो 2 बार LB आया, ठीक है, तो 2LB। 2 बार LH आएगा तो 2LH, और 2 बार BH भी तो आएगा ना, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला रेक्टेंगुलर फेस, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 2BH, तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, ये हो जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया। फिर आता है अपना लैटरल सरफेस एरिया। जैसे कि मैंने कहा था लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल जो बाउंड्रीज में जो होता है, जिसको मतलब ऊपर का और नीचे का छोड़ के। तो यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज द एरिया ऑफ द 4 फेसेस। ये जो साइड का एरिया, आगे का एरिया, इस साइड का एरिया एंड पीछे का एरिया, तो ये जो कवर करता है वो एरिया ऊपर का और नीचे का छोड़ के। तो ऊपर का और नीचे का देखो क्या है, LB है, देखो नीचे वाले का एरिया LB है, ऊपर वाले का भी एरिया LB है, तो यहाँ पे बस तुम्हें LB वाले को छोड़ना है। तो देखो ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH, तो ये हो जाएगा अपना, इस तरीके से भी लिख सकते हो, H कॉमन, तो 2L प्लस B टाइम्स H। स्क्वायर यूनिट्स में रहेगा, इसका भी स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि एरिया है। फिर डायगोनल, डायगोनल ऑफ ये जो क्यूबॉइड रहता है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, सपोज मैं अगर ऐसा बनाता हूं कोई डायग्राम, वापस से क्यूबॉइड बना रहा हूं अच्छा सा फिगर, ऐसा अगर कोई क्यूबॉइड है, तो अगर मैं किसी एक वर्टेक्स को लेता हूं और उसको एग्जैक्टली उसके अपोजिट वर्टेक्स, परफेक्टली एग्जैक्टली अपोजिट वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, जैसे कि इसको इससे ज्वाइन किया, तो वो हो जाएगा हमारा डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड बहुत लोग गलती से क्या लेते हैं कि एक फेस का ही डायगोनल लेते हैं, तो ये फेस का डायगोनल नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज जो है यहाँ पे कि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो वो डायगोनल नहीं है, वो बस इस फेस का डायगोनल है। पूरे क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है तो पूरे क्यूबॉइड में से एक वर्टेक्स लो और उसको एग्जैक्टली उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके एग्जैक्टली अपोजिट, तो उस वर्टेक्स को ज्वाइन करो, तो वो क्या हो जाएगा अपना डायगोनल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आता है क्यूब। अच्छा, ये आता कैसे है, ये सब तुम्हें अगर प्रूफ देखना है तो मैंने 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस तुम लोग देख सकते हो, लेकिन तुम्हें वो सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अभी, तुम्हें बस फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि सब फॉर्मूलेस पे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं 10th क्लास के लिए। एनटीएससी वाले वीडियोस देख सकते हो जाके, जो भी प्रूफ्स करा है, लेकिन एनटीएससी में प्रूफ्स तो आपका पूछता नहीं है, तो नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत है सच नहीं। स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड हैविंग 6 स्क्वायर फेसेस। तो एक नेक्स्ट है क्यूब। जैसे कि डाइस हमारे पास अगर है
तो डाइस अगर लेंगे तो वो एक क्या है, एग्जैक्टली वो एक क्यूब है। ठीक है, डाइस में क्या होता है एग्जैक्टली जो यहाँ पे जो जैसे कि क्यूबोर्ड में क्या था, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस थे, तो यहाँ पे जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस थे उनमें से 2 आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल और बाकी के 2 आइडेंटिकल है। लेकिन क्यूब में क्या है, जो 6 के जो 6 फेसेस रहेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे, सेम टू सेम, यानी यहाँ पे जो फेस बना है वो सबके सब इक्वल सेम एग्जैक्ट रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए यूनिट्स। ठीक है, मान लेते हैं ए है, तो अगर ए है तो इसी फॉर्मूले में एलबीएच की जगह ए डाल दो, तो ए इंटू ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब रहता है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे ए डालो हर जगह, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2a स्क्वायर देखो और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4a स्क्वायर, और डायगोनल की बात करोगे तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट में से बाहर ले लो तो बचेगा ए रूट 3। तो ए रूट 3 ये डायगोनल तो लेंथ है तो वो यूनिट्स में रहेगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से 2 फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मुलेज हैं, इन दोनों को नोटबुक में अच्छे से लिखो और नोटबुक में साथ साथ एक पेज पे भी लिखो ताकि प्रैक्टिस होते चले। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर्स में भी, एक एक करके सब फिगर्स के सारे जो भी है वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वो जो भी है कवर करते चलेंगे। पहले इतना नोटबुक में अच्छे से लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड फिगर देखते हैं जो कि है सिलेंडर। तो सिलेंडर, अभी तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप के सिलेंडर लिखे हैं। ठीक है, एक तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, नॉर्मल जो सिलेंडर है जैसे कि ये मार्कर है। सिमिलरली एक राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, जैसे कि मैंने कहा था हॉलो का मतलब अंदर से खोखला है। ठीक है, तो अंदर में जैसे कि कोई अगर पाइप लेते हो तो पाइप एक राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि पाइप में क्या होता है कि बस बाहर का आउटर कवरिंग रहता है और अंदर से तो खाली रहता है, खोखला रहता है, तो पाइप को बोल सकते हो कि राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर है वो। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे तो कोई हॉलो नहीं है तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है, तो सिलेंडर पहले बनता कैसा है, तो अगर हमारे पास कोई अगर एक रेक्टेंगुलर शेप है, कोई ऐसा कोई चीज है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसा कोई चीज है, और अगर तुम इसको साइड बीसी पे चलो हिंज कर दो। ठीक है, साइड बीसी को ऐसे मतलब खिले से ठोक दो, कुछ भी करना है करो, यहाँ पे से पकड़ो और ये जो ए और डी जो साइड है उसको बीसी के अबाउट गोल गोल घुमाओ। ठीक है, तो ऐसा कुछ घूमेगा। सिमिलर डीबी पॉइंट ऐसे सेम जैसे ऊपर वाला घुमा है सेम नीचे वाला भी वैसे घूमेगा। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा जो फिगर बनेगा वो एक सिलेंड्रिकल फिगर बनेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये जो है ये ए यहाँ पे ए घूम के यहाँ पे आ जाएगा, कभी डी यहाँ पे घूम के आ जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर जो शेप है इसको तो मैं पूरा घुमा रहा हूं, तो ये जो पूरा जो एरिया कवर करेगा वो क्या रहेगा, वो एक सिलेंडर रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट ऊपर का अंदर तक का, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है नीचे का भी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर जैसे कि अंदर में कुछ खोखला नहीं रहता, जैसे कि मार्कर थोड़ा सा अंदर में खोखला हो सकता है, लेकिन सिलेंडर अगर परफेक्ट सिलेंडर बोला जाए तो परफेक्ट सिलेंडर अंदर तक पूरा क्या रहता है, कुछ ना कुछ तो सॉलिड रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर है। अब एक सिलेंडर में 2 चीजें होती है हमेशा, एक होता है रेडियस, बेस रेडियस, और एक होता है हाइट। ठीक है, दोनों में क्या क्या चीजें देख लो एक बार। जैसे कि यहाँ पे अगर सिलेंडर में अगर बनाता हूं ऐसा कुछ, ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होता है, हमेशा 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं जो कि ऊपर में होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये मार्कर लिया जाए तो ये सर्कुलर पार्ट और ये भी सर्कुलर पार्ट। तो सर्कुलर पार्ट में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, वो सर्कुलर पार्ट सर्कल कब होगा। देखो यहाँ पे तुम्हें सर्कल एक्चुअल में दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने 3D फिगर बनाया, लेकिन ये एक्चुअल में ऊपर का जो और नीचे का जो पार्ट है वो एग्जैक्टली सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कुलर पार्ट जिसका जो रेडियस है आर, सिमिलरली अगर इसका ही बनाऊंगा तो इसका जो सेंटर से जो यहाँ पे जो एज तक आएगा वो रेडियस का रहेगा आर। फर्दर दूसरी चीज क्या होती है, एक और दूसरी चीज होती है हाइट। ठीक है, कि सिलेंडर कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, तो वो होता है हाइट। तो सिलेंडर में 2 बेसिक चीज होती है, वो है रेडियस एंड हाइट। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग ये सब वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मतलब ये जो बेस जो है, ये बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है, h। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू h। इसको तुम एक और अलग तरीके से भी कर सकते हो। चलो सोचो एक चीज, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल में तुम्हें अभी पता है कि ये रेक्टेंगल का लेंथ h है,
और ये जो ब्रेड्थ है वो r है। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालोगे तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, सोचो r इंटू एच। अब r इंटू एच हो गया। अब इस रेक्टेंगल को तुम्हें पूरा का पूरा गोल घुमाना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे गोल तरीके से घुमाना है। तो अगर ये पूरा का पूरा गोल घुमाओगे इसको तो उसमें फर्दर कुछ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये रेक्टेंगल का एरिया तो आ गया है, हमें पूरा वॉल्यूम चाहिए कि पूरा वॉल्यूम कैसे कवर कर रहा है। तो उसे एक पर्टिकुलर पायर का टर्म रहता है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं पायर, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, ये मैं एक टाइप ऑफ मेथड बता रहा हूँ जिससे तुम एक वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। बस ये जैसे कि हमने रेक्टेंगल को घुमा के वॉल्यूम, मतलब रेक्टेंगल को घुमा के हमने सिलेंडर बनाया है, तो उसी तरीके से हम लोग उसका वॉल्यूम भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वो सब प्रूफ तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा इतना भी याद रखो, किसी भी चीज का जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लो। अब से कोई भी 3D फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो उसके बेस का एरिया निकालो, और अगर वही बेस बार बार कांस्टेंट जा रहा है ऊपर तक तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हर बार ये सर्कल, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, तो बेस का जो बेस है वो बार बार हर बार सेम ही रह रहा है। इसलिए जब भी ऐसी कोई चीजें होती है जिसमें बेस सेम है और हाइट जा रहा है तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट h, तो याद रखना आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया जो कि सी से है। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, सिलेंडर में जो कर्व वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया था ये जो कर्व पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, तो ये जो कर्व पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, तुमने ये पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो याद दिला देता हूं कि क्या करते हैं। अगर इस ऐसे अगर सपोज मैंने इसको काटा, ठीक है, और इसको काट के मैंने ऐसे इसको ओपन कर दिया, मान लो इसका बस एक ऊपर में सपोज एक चीज है, ऊपर मैंने इसको एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है, और एल्यूमिनियम फॉइल ऊपर लगा के मैंने उस एल्यूमिनियम फॉइल को बीच में से काटा और फिर खोल के रखा मैंने उस एल्यूमिनियम फॉइल को, तो वो जो पूरा जो एरिया आएगा वही अपना क्या एरिया रहेगा, वही एरिया एग्जैक्टली कर्व सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, जो भी कवर कर रहा है इसको। जैसे कि अगर मैंने उस पर एल्यूमिनियम फॉइल का कवर रखा तो वो एल्यूमिनियम फॉइल कितने एरिया का चाहिए ताकि मैं इसको कवर कर सकूं, तो वो सब चीजें हम लोग कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो सोचो कि अगर मैं इसको एल्यूमिनियम फॉइल को पूरा अच्छे से ओपन करके रखूंगा, मैंने बीच में से एक चीज फाड़ी, मतलब इसमें से फाड़ा और उसको रखा, तो एक्चुअल में ये पूरा एक ऐसे कोई शीट बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा फैला के रख दूंगा तो एक शीट बन जाएगी एल्यूमिनियम की। और ये जो रहेगा ये पूरा क्या रहेगा, ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर जो पार्ट है, सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का, वो आ जाएगा पूरा ये लेंथ, तो ये होगा सर्कमफ्रेंस। और ये जो क्या रहेगा, ये तो हाइट ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा हाइट h। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट h विल गिव अस द कर्व सरफेस एरिया। सर्कमफ्रेंस में सर्कल कितना रहता है 2 पाई r, और हाइट h है तो 2 पाई r h क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जैसे कि हमारा मार्कर ये है, उसका ऊपर का और नीचे का पार्ट दोनों का मिला के, तो उसका सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, एंड्स मतलब ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल मिला के, कि सपोज हमने ढक्कन भी रखा है ऊपर में और नीचे में, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व वाला जो पार्ट है प्लस ये जो दो एंड्स है उनके एरिया मिला के, तो कर्व सरफेस एरिया तो कितना है 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ टू एंड्स, तो नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर के सर्कुलर का एरिया वो भी पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिलाओगे और यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों फॉर्मुले तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, याद रखे भी होंगे बहुत लोगों ने, तो अच्छी बात है, नहीं रखे तो अभी रखो, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, जैसे कि अगर एक सिलेंडर है हमारे पास, छवि बड़ा बना दिया, अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है और उसमें बीच में से कुछ हॉलो पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा सर्कुलर बनाते हैं इसको, ऐसे बीच में एक सर्कुलर हॉलो पार्ट है, ठीक है, और ऐसी कोई चीज जा रही नीचे। सिमिलरली यहां पे भी अंदर भी होगा, क्योंकि दिखेगा नहीं क्योंकि बाहर का तो सॉलिड फिगर है, राइट, तो ये अंदर को मैं डॉटेड से बना रहा हूं। तो अगर ऐसा कोई पार्ट है हमारे पास, तुम चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये पूरा अंदर का इसलिए मैं डॉटेड से कवर कर रहा हूं, ठीक है, और जो भी बाहर मुझे जो दिख रहा है वो मैंने डार्क लाइन से कवर किया है। तो ऐसी कोई चीज जिसमें ये देखो, ये बस बाहर का पार्ट आ रहा है ये वाला, और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा अगर पार्ट ऐसा कुछ आ रहा है तो ये बनेगा एक कर्व्ड राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। अच्छा, एक और चीज याद आई, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। राइट सर्कुलर का मतलब क्या है कि सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है कई बार,
ठीक है, जैसे कि अपने घर का जो सिलेंडर आता है वो ऐसे टाइप का होता है। तो ये भी सिलेंडर ही है, लेकिन ये राइट परफेक्टली राइट नहीं है। राइट का मतलब क्या, परपेंडिकुलर होता है, कि ये जो हाइट है वो इस बेस से क्या है, परपेंडिकुलर। कई बार क्या होता है, ऐसे बेस से परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पे होता है, तो उसे राइट नहीं कहेंगे, ये कुछ अलग सिलेंडर है जो कि हम लोग समझ इसके बारे में पढ़ने नहीं वाले। और सर्कुलर का मतलब बेस जो है सर्कुलर है। कई बार क्या होता है, ऐसे भी टाइप के बेस होते हैं, स्क्वायर बेस, तो इसको भी सर्कुलर सिलेंडर बोल सकते हैं, लेकिन ये क्यूबॉइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी टाइप ऑफ एक सिलेंडर है, लेकिन ये हम लोग इसे सिलेंडर नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि सर्कुलर का मतलब क्या है, कि जो एजेस जो है, एंड्स है, उसके सर्कुलर है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, एंड जो है वो सर्कुलर है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, सर्कल के दो पार्ट्स हैं, मतलब एक तो बाहर वाला जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर से बोलूंगा, देखो बाहर वाले सर्कल का रेडियस, एंड जो अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है उसको मैं स्मॉल आर बोलूंगा। दो नाम है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। जो बाहर वाला रेडियस है उसको मैं एक्सटर्नल बोलूंगा, जो अंदर वाला रेडियस उसको मैं इंटरनल रेडियस बोलूंगा। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पे दो चीजें आने वाली है। एंड फर्दर एक और हाइट, तो वो तो सेम चीज कॉमन ही रहेगी, ये हमारी हाइट है। तो अब देखो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखो अगर सिलेंडर में अगर तुम ऐसे बीच में से कोई छेद कर देते हो तो वो हॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें वॉल्यूम निकालना है अगर इस सिलेंडर का, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो ये टोटल बाहर के सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो इंक्लूडिंग दिस, और फिर उसको अंदर वाले जो सिलेंडर को डॉटेड जो लाइन बनाई है वो भी तो एक सिलेंडर है, तो उसको बाहर वाले को अंदर वाले से माइनस कर दो। तो ये बन जाएगा, देखो बाहर वाले का क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये रहेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और ये रहेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखो इसमें पाई एच कॉमन आ जाएगा, बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो है वो एक हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा, कि कैपिटल बाहर वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाले रेडियस का स्क्वायर इंटू पाई एच अगर करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर आएगा। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया, अब यहाँ पे तुम सोचोगे तो कर्व सरफेस एरिया सेम ही रहना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि देखो अभी कर्व सरफेस एरिया एक्चुअल में देखा जाए तो बाहर में भी है और एक अंदर में भी तो आएगा ना कर्व सरफेस एरिया। देखो अगर तुम हॉलो बनाओगे तो अंदर में भी एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो बाहर वाले और अंदर वाले दोनों को जोड़ना है कर्व सरफेस एरिया में, जो यहाँ पे बहुत लोग गलतियां करते हैं। अगर बस बाहर वाले की बात करें तो यहाँ पे टोटल आउटर सरफेस एरिया में आउटर की अगर लिखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर सरफेस, तो फिर तुम आउटर वाले को लो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो कर्व सरफेस एरिया में आउटर वाले को भी लोगे एंड इनर वाले को भी लोगे, मतलब जो भी कर्व सरफेस एरिया है बाहर का और अंदर का दोनों को जोड़ना है। क्योंकि देखो हॉलो है तो हॉलो में अंदर का भी तो एक कर्व सरफेस आएगा, वो भी तो दिख रहा है ना, तो इसी की वजह से उसको भी लेना पड़ता है। तो कर्व सरफेस एरिया आउटर सिलेंडर, तो आउटर सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया तो हमें पता ही है 2 पाई कैपिटल आर एच, और अंदर का क्या रहेगा 2 पाई स्मॉल आर एच, तो 2 पाई एच कॉमन, बचा आर प्लस आर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, तो वो तो क्या रहेगा कर्व सरफेस एरिया जो भी सिलेंडर का है प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स। तो एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर जो भी आया था ऊपर में वो तो एग्जैक्टली वही सेम रखोगे, प्लस दोनों एंड्स का एरिया, मतलब ऊपर में जो सर्कुलर पार्ट है, अब देख सकते हो ऊपर में पूरा सर्कुलर, जैसे कि यहाँ पे था पूरा का पूरा सर्कल, वो भी नहीं है, ऊपर में भी कुछ कट आउट पार्ट है, कि ये जो पूरा सर्कल जो अबाउ सर्कल ऊपर का जो पार्ट है उसमें अंदर का सर्कल का एरिया तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो वो कैसा आएगा, देखो ऊपर में जस्ट पूरे बड़े वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, और बीच वाले सर्कल का अगर कट आउट करते हो तो माइनस करना पड़ेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ये तो ऊपर का हो गया, सिमिलर नीचे का भी लो तो दो बार आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ऊपर का और नीचे का एंड रहेगा। और इसको इससे अगर ऐड करोगे तो देखो 2 पाई, और यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो आर प्लस आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस तरीके से ये जो पूरा ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका फॉर्मूला है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया। फिर नेक्स्ट है टोटल आउटर सरफेस एरिया। टोटल आउटर सरफेस एरिया का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, देखना। अगर हमारे पास कोई हॉलो सिलेंडर है, ऐसा कोई हॉलो सिलेंडर है, तो जो बाहर का जो सरफेस एरिया है उसी को जोड़ना है। देखो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच मतलब ये बाहर का हो गया, जो बाहर में जो कवर कर रहा है ये जो बाहर वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, तो ये वाला पार्ट है, इसका एरिया, ठीक है। तो अंदर वाला हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो 2 पाई स्मॉल आर एच जो है हमने जो यहाँ पे ऐड किया था वो अंदर वाला नहीं देख रहे हैं। तो टोटल आउटर सरफेस एरिया में जो भी हमें दिख रहा है बाहर से,
वो सरफेस एरिया है। तो बाहर से दिख रहा है मतलब तुम्हें अंदर वाले को छोड़ना है, यानी ये 2 पाई स्मॉल आर एच जो है उसको छोड़ो, तो बचेगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस ये वाला टर्म, तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन, आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं। अब ये जो चीजें हैं हॉलो सिलेंडर के तुम्हें फॉर्मुलेज में ऑप्शनल रखता हूं कि तुम्हें अगर याद हो पा रहे तो याद रखो, नहीं हो पा रहे हैं तो तुम्हें एग्जाम में ये सब चीजें खुद से भी डिराइव करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये तीन तो बेसिक चीज जो है वो सब तो याद रखना ही है। ठीक है, लिख लो इन दोनों अच्छे से फॉर्मुलेज को। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कुछ नए नए फिगर्स है उनको भी देखेंगे, नए क्या है पुराने ही है, सब कुछ तुमने पढ़े हुए हैं। लिख लो पहले इतना। चलो फिर लास्ट पार्ट भी कवर कर लेते हैं आज के लेक्चर का। लास्ट के 2-3 जो बचे थे उनको भी फटाफट मैं कवर कर लेता हूँ। स्पीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन। तो सबसे पहले स्पीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पीयर क्या है, वो भी एक सॉलिड फिगर है जिसको जनरेट कैसे करते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अ सेमी सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सपोज इमेजिन करो यहाँ पे अगर सेमी सर्कल है, ठीक है, ऐसा कोई सेमी सर्कल है और अगर ये इसका डायमीटर है, तो अगर मैं इसको डायमीटर को पकड़ के ऐसे दोनों साइड से और उसको ऐसे घुमाता हूं उसके डायमीटर के अबाउट, तो वो जो बनेगा ये पूरा जो सर्कल, ये जो पूरा फिगर जो बनेगा सॉलिड फिगर, वो एक स्पीयर रहेगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअल में ये पूरा फिगर पूरा तो 3D फिगर है, लेकिन इसमें बना नहीं सकते क्योंकि तुम कहीं से भी देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, वो तो एक स्पीयर सर्कल जैसा दिखेगा, लेकिन ये पूरा एक 3D फिगर है। जैसे कि बॉल को इमेजिन करो, ठीक है, मैं चीज ऐसे बना लेता हूं बस तुम लोग को समझने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं आफ्टर। ठीक है, तो एक स्पीयर की तरह इसको इमेजिन करो, एक स्पीयर है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना लिया। ऐसे ही तुम लोग भी बना लो एक बार अच्छे से। ये कैसे बना है कि अगर सेमी सर्कल को, ये जो सेमी सर्कल है उसको अगर डायमीटर क्या बोला, अगर पूरा रिवॉल्व करता हूं मैं घुमा के, तो वो एक स्पीयर बनने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मुलेज हैं उनके डेरिवेशन तुम चलो देख सकते हो, लेकिन ये सब डेरिवेशन एक्चुअल में तुम्हें फर्दर जब एडवांस मैथमेटिक्स में जब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस अलग अलग चीजें पढ़ोगे तब जाके तुम्हें और भी इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए ये सब प्रूफ पूछने तो नहीं वाला है बिल्कुल, तो तुम डायरेक्टली ये सब फॉर्मुलेज याद रख सकते हो। मैं जो बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, तो स्पीयर में क्या होता है, देखो जैसे कि अपना सिलेंडर में क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्पीयर में बस तुम्हारे पास एक ही चीज रहती है, वो है रेडियस। जैसे कि सिलेंडर में आर और एच दो चीजें थी, दो चीजें हमें पता हो के अगर है तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं, लेकिन स्पीयर में एक ही चीज रहती है, वो है रेडियस। रेडियस की दम पे सब कुछ हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ जो स्पीयर रहेगा वो, अब रेडियस ही एक पर्टिकुलर यूनिट है, तो वो आर इंटू आर 3 बार, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक यूनिट है। ठीक है, क्यूब होता है, तो 3 बार आर को मल्टीप्लाई करो, आर क्यूब तो आएगा ही, लेकिन एक और 4/3 पाई भी मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब इस तरीके से तुम्हें याद रखना है प्रॉपर वे से। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। सरफेस एरिया आप देखो यहाँ पे स्पीयर में अगर देखोगे तो स्पीयर में एक ही टाइप ऑफ एरिया है कि कर्व सरफेस एरिया है, सब कुछ कर्व है, तो टोटल सरफेस एरिया भी उतना ही रहेगा क्योंकि सब कुछ कर्व्ड ही है। तो इसीलिए स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर बस अगर सरफेस एरिया ही बोलते हो तो सब कुछ एक ही चीज कन्वे करता है, और वो एरिया कितना रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको भी हम लोग कैलकुलस से ही डिराइव करते हैं, लेकिन बिना कैलकुलस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टीडीएस टास्क रहेगा, तो वो सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर ये तो हो गया, वो याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4/3 है तो इसका बस 4 पाई आर स्क्वायर सोच के चलो, बस इतना ही। फिर उसके बाद था हॉलो स्पीयर। मैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि अगर स्पीयर में एक और ऐसे अंदर में खोखला है पूरा स्पीयर, ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर तुम टेनिस बॉल लेते हो तो टेनिस बॉल क्या होती है, हॉलो रहती है। ठीक है, तो अंदर से हॉलो मतलब अंदर में एक और स्पीयर की जगह जो थी वो खाली है। तो अगर ऐसे टाइप के अगर स्पीयर्स की अगर बात करते हैं और उसका अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वही जो बचा वाला जो है उसका निकालो, यानी टोटल जो वॉल्यूम है, बाहर वाले जो स्पीयर का वॉल्यूम है उसको अंदर वाले स्पीयर के वॉल्यूम से सबट्रैक्ट करो। यानी देखो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, अगर वो बाहर वाले सर्कल का, अगर बाहर वाले स्पीयर का अगर रेडियस आर है, कैपिटल आर, और अंदर वाले स्पीयर का रेडियस है आर, तो वही करना है तुम्हें, 4/3 पाई आर क्यूब पूरे वॉल्यूम माइनस अंदर में जो गायब है, कट आउट जो पार्ट है उसका, अंदर से जो पार्ट नहीं है वो इनर वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करो। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब को सबट्रैक्ट करो। 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो, बचेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जिसको तुम फर्दर और भी फैक्टराइज करके लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन इतना भी लिखोगे तो काफी है। ये पहले तो जो फॉर्मुलेज है इनको अच्छे से तुम्हें याद रखना है, पहले स्टार मार्क कर दो।
बाकी हॉलो वॉलो का तो तुम लोग कर ही लोगे होपफुली, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जैसे कि मैंने कहा, स्पीयर को अगर एग्जैक्टली बीच में से अगर काटोगे, मतलब सेंटर के थ्रू, स्पीयर का जो सेंटर है, जैसे कि ये सेंटर है, इस सेंटर से तो अगर स्पीयर को काटोगे तो वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और वो दो इक्वल हिस्सों का एरिया दो इक्वल जो पार्ट्स हैं उनको बोलोगे हेमिस्फीयर। ठीक है, अ प्लेन पासिंग टू द सेंटर कट्स द स्पीयर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। रेडियस और इसमें भी सेम ही एक ही चीज रहेगी, रेडियस। ठीक है, जैसे कि अगर हेमिस्फीयर का डायग्राम बनाया जाए तो ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डॉटेड कर लेता हूं क्योंकि पीछे जा रहा है। तुम चाहे तो स्पीयर को दिखाने के लिए यहाँ पे भी ऐसे भी दिखा सकते थे। ठीक है, ताकि दिख जाए कि स्पेरिकल है। ठीक है, मतलब थोड़ा 3D फिगर है। तो ये हमारा हो गया हेमिस्फीयर। थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हो। तो इस तरीके से हेमिस्फीयर, तुम चाहे तो इसको उल्टा भी बना सकते थे ऐसा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा बनाओगे तो ऊपर में डॉटेड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर का दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक हेमिस्फीयर है, इसमें भी एक ही चीज पर्टिकुलर चीज रहती है, वो है रेडियस। ठीक है, सेंटर से जो भी बन रहा है अपना, ये अपना रेडियस है। ठीक है, अब इस रेडियस के दम पे ही सब कुछ निकालना है। तो देखो वॉल्यूम पूरे स्फीयर का 4/3 पायर क्यूब था, तो अगर इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 4/2 यानी 2/3 पायर क्यूब। तो स्फीयर क्या आता है, हेमिस्फीयर का रहना ही चाहिए। फिर सरफेस एरिया, आप देखो यहाँ पे दो टाइप ऑफ एरियाज बन रहे हैं। जब काटोगे बीच में से तो एक तो कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का जो बाउल वाला पार्ट है, यानी जो ऐसे जो पार्ट है, ये नीचे वाला भी बोल सकते हो, जो बाउल वाला पार्ट है वो कर्व सरफेस एरिया रहेगा। बट वो बीच में जो एक और यहाँ पे देखो ऊपर में ऐसे एक सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर एरिया बन रहा होगा एक एंड, तो वो भी एक पार्ट रहेगा, लेकिन वो कर्व नहीं रहेगा। तो अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो पूरे का रहता है 4πr²। तो उसको काटोगे बीच से तो वो क्या हो जाएगा, 4πr² का आधा एग्जैक्टली 2πr²। और अगर ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, यानी जो कर्व वाला जो पार्ट है उसका एरिया। लेकिन अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, तो मैं जो बाउल में जो बन रहा है, जो कर्व सरफेस एरिया जो पार्ट बन रहा है वो, एंड जो ये सर्कुलर जो एरिया है उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये जो एंड है, ये वाला जो पार्ट है, इसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये वाला पूरा जो भी पूरा कवर कर रहा है 3D जो फिगर बन रहा है। और ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया कितना रहेगा, सर्कल का एरिया πr²। तो ये हो जाएगा πr² को ऐड कर दो और कर्व सरफेस एरिया में 2πr² प्लस πr² विच इज 3πr²। तो स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम रहता है 4πr², बट हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², वाइल टोटल सरफेस एरिया रहता है 3πr²। तो 2πr², 3πr², 4πr², ऐसे याद रखना है आपसे। चलो आज का लास्ट चीज, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन क्या रहता है, जैसे कि तुम्हारा आइसक्रीम कोन मैंने कहा था पहले, अगर तुम किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को, जैसे कि अगर ऐसा कुछ मान लो, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको चाहिए तो मान लो ये ट्रायंगल ABC है। अब इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल को तुम घुमाते हो विद AB फिक्स्ड, मतलब इसको AB को कहीं जगह रख दिया और इस ट्रायंगल को पूरा घुमाते हो, तो ये C जो पॉइंट है वो ऐसे हिलते हुए आएगा पूरा। ठीक है, मैं इसको डॉटेड बना लेता हूं क्योंकि पीछे की तरफ जाएगा। तो वो जो फिगर बनेगा वो क्या फिगर बनेगा, वो एक कोनिकल फिगर बनेगा, कोन। ठीक है, उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट वापस ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है। ठीक है, कई बार कोन राइट एंगल नहीं रहते, कई बार कुछ और एंगल भी रहते हैं, तो उसके लिए भी होता है, लेकिन वो सब समझने की जरूरत नहीं है। सॉलिड फिगर जनरेटेड बाय राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल एज एक्सिस। तो ये अपना एक्सिस है, घुमाया तो ये बन गया अपना राइट सर्कुलर कोन। दो चीजें होती है सर्कुलर कोन में, एक तो देखो सर्कुलर में घुमा रहे तो रेडियस तो हर बार सेम रहेगा, नीचे का जो शेप है वो सर्कुलर पार्ट है, वो रेडियस तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, वाइल ये जो हाइट है, एक और ये जो एग्जैक्टली जो हाइट है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये अपना रहेगा हाइट। और एक और चीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ये जो है एक और टाइप ऑफ हाइट रहती है, उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तुम चाहिए तो इसको ये भी बोल सकते हो स्लैंट हाइट L है। AC का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, L स्लैंट हाइट है। ठीक है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हाइट नहीं है बेस की, वो स्लैंट है, देखो स्लैंट में है तो इसलिए उसको बोलेंगे स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले देखो अगर H और R पता है, ये H और R पता है, तो देखो ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमारे पास स्लैंट हाइट मिल जाएगी। तो स्लैंट हाइट L यूजुअली L से डिनोट करते हैं √h² प्लस r²। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इस कोन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये वापस से हायर मैथमेटिक्स में पहुंच जाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि 1/3 πr² है। तुम सिलेंडर का बस 1/3 याद रखो, कोन जो होता है वो सिलेंडर का एग्जैक्टली 1/3 एरिया कवर कर 1/3 वॉल्यूम कवर करता है।
तो इसीलिए 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। फिर इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब देखो यहाँ पे दो टाइप ऑफ एरियाज है। कोन में जो एक कर्व सरफेस एरिया बन रहा है ऐसा, ठीक है, एंड जो नीचे का एरिया बन रहा है वो कर्व नहीं है। तो नीचे का एरिया छोड़ के जो कर्व सरफेस एरिया है ये भी तुम्हें याद रखना है दोनों चीजें। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो ये जो रेडियस है आर और ये जो स्लैंट हाइट है एल, याद रखना इसमें एच नहीं है, पाई आर एल है। सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या था, 2 पाई आर एच था। यहाँ पे एच नहीं, यहाँ पे एल है। तो ये कंफ्यूजन बहुत लोग रखते हैं एल या एच में। तो याद रखना कोन में एल पे डिपेंड करता है कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल अपना कर्व सरफेस एरिया। ये भी डिफिकल्ट है इसको प्रूव करना, मतलब ये सब चीजें प्रूव होती है लेकिन वो सब कैलकुलस के थ्रू प्रूव होती है, जो कि अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। टीएससी ऑफ अ कोन, तो टोटल सरफेस मतलब क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस ये जो सर्कुलर पार्ट है नीचे वाला, दोनों को ऐड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल। और एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया देखो, सर्कुलर पार्ट है बेस, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम ट्यूब यूनिट्स, और स्लैंट है तो लेंथ है तो वो यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा ये 7 जो फिगर्स हमने अलग अलग देखे हैं, इन सब के सब को तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से एक पेज पे लिखो, नोटबुक में तो लिखो ही लिखो, लेकिन सेकंड टाइम एक पर्टिकुलर पेज पे भी लिखो ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आज के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस तो नहीं करा रहा हूं, मैं तुम लोग को रिकमेंड करता हूं तुम लोग क्लास 9 का कोई भी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। क्लास 9 के एनसीईआरटी का मिसलेनियस जो भी लास्ट एक्सरसाइज, या फिर तुम अगर स्टेप बाय स्टेप जानो तो स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो, लेकिन मिसलेनियस करोगे तो क्या होगा, तुम्हें पूरे बाय हार्ट भी होते रहेंगे पुरानी चीजें, ठीक है, और तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ये सब फॉर्मुलेस को पुट कब करना है, कैसे करना है, वो भी करना सीखोगे, ठीक है। तो बेसिकली आज का क्लास पूरा रिवीजन क्लास था, जिसमें मैं पुराने जो भी चीजें थे वो सब कवर करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब मैं कुछ 2 फिगर्स, 3 फिगर्स, 4 फिगर्स कई बार कंबाइन करके मैं दिखाऊंगा अलग अलग चीजों के वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो वो सब चीजें कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। आज के लिए होमवर्क जो मैंने कहा मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म करो, क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स उठा के एनसीईआरटी का। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।